क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। अब कभी वो मुनिंदर साहब आते हैं न, बोले भाई नमस्कार, राम राम भाई हनुमान बजरंग बली। अब हनुमान ने देखा, आदमी तो देख रखा, यू महात्मा की देखा। क्या लगा, महाराज जी मैंने देखे हुए हो, आप कहाँ देखे थे? भाई देखा हूंगा जरूर, एक बार नहीं कई बार देखा हूंगा। पहले हम देखा था जब तेरा कंगन रड़ गया था उस मटके में, मैं वही मुनिंदर हूँ भाई। और दूसरी बात की देखा हूंगा तो नहीं, जब तेरे राम पर पुड़ना बंदा था, मैं वही मुनिंदर हूँ भाई। बोला हनुमान भाई रहे भगवान बचे पार पड़ेगी। अब जी भजो सो भगवान का, माला राखो सो राम 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 करया करो। नादान यू राम राम करने तक कोई ना पार पड़ा है। कौन है तेरा राम? तेरा इष्ट कौन है? आखिर रामचंद्र दशरथ पुत्र ना बेटा। ने बोला जी इस भगवान का आसरा लेकर श्री राम की शक्ति तय एक का लठ मारू था, 20 मरे थे गदा। मुनिंदर जी कहते हैं ये साधु लक्षण नहीं अनुमाना, या मार काट करना संता का काम नहीं होता बीरा, ये भी तेरे में भगता के लक्षण कोई नहीं। फिर बताया भाई, मान जा मेरी बात हनुमान जी। क्या कहा मुनिंदर रूप में गुरुदेव भगवान ने? जब हनुमान जी ने कहा कि मैं एक का लठ मारू था 50-50 मरे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि ये संतों भक्तों के लक्षण नहीं है, मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना। ये अब भाई और बहनों, ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ये बहुत सारे भगत भाई बहन जो फौज में सेवा दे रहे हैं, जो पुलिस में सेवा दे रहे हैं, और लड़ाई के समय फिर बॉर्डर पर उनको जाना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, बंदूक हाथ में होगी, सामने वाले को माला पहनाने के लिए नहीं, उसकी जान लेने के लिए, उसको मारने के लिए, या आपने कोई गोला बारूद छोड़ना है, कोई मिसाइल चलानी है सामने वाले की जान लेने के लिए। हर एक चीज को गुरुदेव भगवान खुल के नहीं बताएंगे। आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर? खाली 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए, और आप मनुष्य को मारोगे। और सामने कौन है, किसको मारोगे? जिन जिन देशों का बॉर्डर लगता है, और वहां पर कौन लड़ाई करेगा? आप जैसे ही बेचारे निर्दोष। आप अगर भगत हो सतगुरु रामपाल जी के, फौज पुलिस में हो और लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे चले गए, तो दूसरे देश से भी तो बेचारे सैनिक ही आएंगे, वो भी तो आपकी तरह ही हैं। और उनमें यदि तुम्हारा कोई भगत भाई हुआ तो, अरे अब तो हर देश में गुरुदेव के भगत हैं। पाकिस्तान में भी जो है सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, आर्मी में भी बहुत हैं पाकिस्तान में। और भारत पाकिस्तान की हो गई लड़ाई, छिड़ गया युद्ध, और भारतीय सेना में सतगुरु रामपाल जी का भगत है, और उधर से पाकिस्तान की सेना में भी सतगुरु रामपाल जी का भगत है। इधर से तो वो तान के खड़ा बंदूक अपने गुरु भाई पर, उधर से वो तान के खड़ा बंदूक अपने गुरु भाई पर। नालायको, ये तत्व ज्ञान है क्या? और भगत ना भी हो सामने तो किसको मारोगे तुम? मनुष्य मारोगे। जैसे तुम एक जिम्मेदारी के तहत खड़े हो, वो भी तो एक जिम्मेदारी के तहत खड़ा है। दुश्मनी क्या है? ये परमेश्वर हर बात के लिए संकेत नहीं करेंगे। तुम कैसे मनुष्य मार सकते हो भगत होकर? भगत तो चींटी भी नहीं मार सकता, और तुम जानबूझकर मार रहे हो। पता है तुम्हें कि वो भी मेरे जैसा किसी मां का बेटा है, निर्दोष है। कैसे मार दोगे? सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर। इब्राहिम सुल्तान का उदाहरण क्यों दिया गुरुदेव ने?
राज्य त्याग दिया। राज्य, वो एक सैनिक नहीं था, सैनिकों का राजा था। और राज्य उसने क्या सोचकर त्यागा था कि राज्य में भक्ति नहीं हो सकती। अगर राज्य करूंगा और भक्ति भी करूंगा तो कल को मेरे को युद्ध भी करने पड़ेंगे, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, मेरे को भी जाना पड़ेगा युद्ध क्षेत्र में, मेरे हाथ से भी इंसान मरेंगे और मैंने सैनिकों को आदेश देना पड़ेगा। मेरे आदेश देने से भी अगर लोग मरेंगे तो भी मैं पाप का भागी बनूंगा। इसलिए इब्राहिम सुल्तान ने वो राज्य त्याग दिया था, हत्याओं का पाप अपने सिर पर बचाने के लिए। और हम क्या करेंगे वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में? पेट भरने का तरीका केवल नौकरी नहीं है। इस परमात्मा के पास में लाखों तरीके हैं। जिसने भजन दिया है, भोजन की व्यवस्था वो करेगा। ये स्पेशली सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए संदेश है। मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं त्याग, इसी को कहते हैं बलिदान, संघर्ष, कुर्बानी देना। तुम 40,000 रुपए के लिए, 30,000 रुपए की तनख्वाह के लिए तुम इंसान मारोगे, युद्ध करोगे, लड़ाई करोगे तुम। भगत तो खुद मरना पसंद करेगा, सामने वाले को कैसे मार देगा? जिनको ज्ञान नहीं है वो मारो, मरो। भगत कैसे मार देगा? अभी गुरुदेव ने जो सत्संग सुनाया, हनुमान जी ने कहा कि मैं एक लठ मारू था 50 मरे थे। गुरुदेव ने क्या कहा? ये संतों के लक्षण नहीं, हनुमान भक्तों के लक्षण नहीं, ये मार पिटाई, मार काट करना। तो हनुमान जी कौन था? एक सैनिक था, सैनिक। रामचंद्र जी की सेना में उसका एक सैनिक था। जैसे आज वर्तमान में भारतीय सेना में सतगुरु रामपाल जी का कोई भगत एक सैनिक है। अरे रामचंद्र जी भी तो राजा था। जैसे वर्तमान में देश का राजा नरेंद्र मोदी है, वैसे ही उस समय श्री रामचंद्र जी थे और हनुमान जी उसके सैनिक थे, सेनापति थे। तो आज भी स्थिति तो वही है। तो हनुमान ने भी तो एक सैनिक के रूप में ही वो हत्याएं की थी। और क्या कहा गुरुदेव ने? ये भक्तों के लक्षण नहीं है। तो आज तुम क्या करोगे भाई? एक सैनिक के रूप में तो करोगे। तो हर चीज के लिए गुरु जी खोल के नहीं बताएंगे। इस परमात्मा के लिए, इस भक्ति के लिए, इन मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए तो राजाओं ने राज्य त्याग दिए। और हम 40-50 हजार के लिए इंसान मारेंगे। एक मनुष्य जीवन की कीमत क्या पता है ना? और सामने वाले जिस सैनिक को हम जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, उस सामने वाले के साथ में हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सरकारों की आपस में दुश्मनी, और हम इंसान मारेंगे। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। बाकी चाहे सैकड़ों मारो, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ समय के लिए स्वर्ग में चले जाओगे। जो सैनिक शहीद होता है कुछ समय के लिए वो स्वर्ग में जाता है, उसके बाद में नरक में भी तो जाना पड़ेगा। वो जितनी भी हत्याएं की हैं उनका वो दंड भी तो भोगना पड़ेगा। इस आध्यात्मिक ज्ञान से सरकार थोड़ी परिचित है। तो हर चीज के लिए गुरुदेव भगवान नहीं बताएंगे, संकेत ही काफी होते हैं। अगर भक्ति बचानी है तो, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भाइयों और बहनों, ये बहुत गहरा सिलेबस है मालिक के आशीर्वाद से। और इसीलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई हैं कि जो बातें किसी कारणवश गुरुदेव भगवान खुलकर नहीं बता पाए, वो बातें हम भक्तों तक सात संगति के माध्यम से पहुंचे, हमें पता चले।
और हम हर प्रकार से भगत बने। भगत मीराबाई के चाचा ससुर ने, वो भी तो सैनिक था, सेनापति था। अरे वो भी तो राणा का सेनापति था। उसने काठ की तलवार रख ली कि आज के बाद हत्या नहीं करूंगा। लकड़ी की तलवार रखी उसने। तो ये वर्तमान के भगत सोच लेना जो ऐसी परिस्थितियों में फंसे हों। भगवान ने पेट भरना है, नौकरियां पेट नहीं भरेंगी, ध्यान रख लेना। ये कल को महाविनाश का समय आ रहा है, जब तुम्हारी सरकारें नहीं रहेंगी, तुम्हें कौन तनख्वाह देगा, तुम्हें कौन सैलरी देगा? ये लॉकडाउन के समय तुम लोगों ने अपना पेट भरा या फिर इन सरकारों ने तुम्हारा पेट भरा? तो सतगुरु के आश्रय रहेंगे तो सतगुरु पेट भरेगा, जो सरकारों का भी पेट भर रहा है, उन राजाओं का भी पेट भर रहा है। और जब राजाओं के कर्म बिगड़ जाते हैं तो वो भी भूखे मरते हैं, भूखे। 1720 में जो अकाल पड़ा था, गुरुदेव ने क्या वाणी कही है? शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव। दिल्ली के जो बादशाह थे, जो राजा थे, वो और उनके शहजादे, उनके बेटे बेटियां, उनका परिवार एक एक रोटी मांग रहे थे, टूक। शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं उनको रोटी का टुकड़ा भी खाने को नहीं मिला। मांग मांग कर भी जो खाते थे नान पुलाव, जो 56 प्रकार के भोग खाते थे। तो ये समझदार भक्तों के लिए संकेत ही काफी है, अगर अपनी भक्ति बचानी है तो। कितने भगत भाई बहन हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, अपना रिजाइन दे दे के आ रहे हैं। आने वाला समय कितना खतरनाक है कि कहीं हम कोई पाप के भागी ना बन जाएं। भले पेंशन ना मिले तो ना मिले, नौकरियां छोड़ छोड़ के घर बैठे हैं, जो मार काट वाली नौकरियां हैं। रिजाइन दे दे के आ रहे हैं कि साहब बस हो गया, बहुत हो गया। अब तो सतगुरु की भक्ति रूपी सेना में सैनिक बनेंगे, बाकी बहुत बन लिए हम सैनिक। उन हत्याओं का पाप हमारे सिर पे रखा हुआ, आज तक वो ही नहीं उतर रहा। हर चीज को गुरुदेव भगवान खोल के नहीं बताएंगे, ध्यान रख लेना।